आइए वायरिंग के नियम के साथ एक बोर्ड का वायरिंग करेंगे जिसमें 2 स्विच, एक इंडिकेटर, एक 5 पिन सॉकेट, एक होल्डर और एक फ्यूज लगा हुआ है। वायरिंग का नियम होता है, सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। जैसे उपकरण क्या है, उपकरण देखिए एक 5 पिन सॉकेट है, इंडिकेटर है, बल्ब होल्डर है। ये उपकरण इलेक्ट्रिकल भाग जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेस के तारों को जोड़ा जाता है उसे उपकरण कहते हैं। जैसे 5 पिन सॉकेट है, इसमें न्यूट्रल फेस जोड़ दिया जाएगा तो ये डायरेक्ट काम करेगा। और ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी न्यूट्रल फेस जोड़ा जाएगा तो ये जलेगा। होल्डर में भी न्यूट्रल फेस जोड़ा जाएगा तो ये बल्ब जलेगा इसमें। और ये फ्यूज है, फ्यूज का कार्य होता है एक निश्चित सीमा से अधिक वोल्टेज आने पर फ्यूज में एक बंधा हुआ पतला तार होता है जो जल जाता है या पिघल जाता है। और फ्यूज के जल जाने के पतला तार के जल जाने के बाद ये बोर्ड में जितने भी लगे हुए उपकरण की सुरक्षा हो जाती है। आइए चल के इसका कनेक्शन करते हैं वायरिंग के नियम के साथ। यह मेन लीड का वायर है जिसमें एक न्यूट्रल का वायर है ब्लैक वाला। सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इसमें कितने उपकरण है? 3 उपकरण, एक 5 पिन सॉकेट है, एक इंडिकेटर है, एक होल्डर है। तीनों उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर जोड़ा जाएगा। एक नीला वायर ले लेते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं। इंडिकेटर है, इसके किसी एक पॉइंट में जोड़ेंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, एक पॉइंट में जोड़ देंगे और से इसको कस लेंगे। के एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर चला गया, उसके बाद 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर जोड़ा जाएगा। जिसमें 2 पॉइंट है, एक पर एन लिखा है, एन का मतलब न्यूट्रल होता है, एल का मतलब फेस। इसमें फेस का वायर जोड़ा जाएगा और इसमें न्यूट्रल का। एक न्यूट्रल होल्डर में भी जाएगा। उपकरण में न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। यदि इसमें और उपकरण लगा होता तो उस उपकरण में भी न्यूट्रल का वायर जोड़ दिया जाता। चलिए अब दूसरा नियम है, फेस के वायर को मेन लीड के फेस के वायर को स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। इसमें 2 स्विच है लेकिन इसमें फ्यूज लगा हुआ है। पहले फ्यूज में जोड़ेंगे, ऊपर इन करेंगे और नीचे से आउट करके स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ दिया जाएगा। चाहे ऊपर फ्यूज में जोड़े चाहे नीचे, कार्रवाई करेगा सिस्टम। उसके बाद फ्यूज के दूसरे पॉइंट से आउट करा करके स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ा जाएगा। देखिए 2 स्विच है, एक इंडिकेटर है, ये तीनों को हम शॉर्ट करेंगे। उसके ये जो इंडिकेटर है डायरेक्ट जलता है, इसको डायरेक्ट जोड़ा जाएगा फेस का वायर इंडिकेटर में। एक पतला सा वायर ले करके इसको शॉर्ट करेंगे। स्क्रू ड्राइवर को कस लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से। मेल फ्यूज के दूसरे पॉइंट से आउट करा करके सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। इसको कस लेंगे। अब फ्यूज के दूसरे पॉइंट से आउट करा करके स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। अब वायरिंग नियम 2 पूरा हो गया। अब वायरिंग नियम 3, स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ेंगे। जैसे ये हो गया, स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट है और उपकरण का बचा हुआ एक पॉइंट है। बल्ब का एक पॉइंट फेस पॉइंट बाकी है। उसके बाद इस 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट बाकी है। इस स्विच से इस उपकरण को जोड़ देंगे और इस स्विच से ये होल्डर का उपकरण जोड़ देंगे फेस पॉइंट। उसके बाद बल्ब जुड़ गया। उसके बाद इस स्विच का अगला पॉइंट से इस उपकरण को जोड़ेंगे डायरेक्ट।
फिर से समझ लीजिए, ये मेल लीड के फेस के न्यूट्रल के वायर को सभी तीनों उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया। जैसे इंडिकेटर है, इंडिकेटर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ा गया है। उसके बाद इसी में से 5 पिन सॉकेट है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ा गया है और इसी में से होल्डर में जोड़ा गया है न्यूट्रल पॉइंट। उसके बाद फेस के वायर को फ्यूज में इन किया गया है, दूसरे पॉइंट से आउट करा करके स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ा गया है फेस के वायर को, और इंडिकेटर के एक पॉइंट में डायरेक्ट फेस जोड़ा गया है। और स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट और बल्ब का बचा हुआ एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ा गया है। ये स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट, ये 5 पिन सॉकेट का बचा हुआ एक पॉइंट को जोड़ दिया गया है। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए इंडिकेटर जल गया, जल गया। चलिए बल्ब लगा के चेक करेंगे। देखिए बल्ब जल रहा है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिएगा।